नमस्कार दोस्तों, दक्ष एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर अभी आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे सर्वप्रथम सिद्धांत अगर कोई आता है तो वो है इवान पी पावलोव का सिद्धांत, जिसे आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये भी आप जानते हैं कि ये व्यवहार पर ही आधारित अपने सिद्धांत दिए थे। इस सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग जानकारी अधिगम करें तो इवान पी पावलोव एक रूसी चिकित्सक थे जिन्हें सन 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया की दैहिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इवान पी पावलोव ने अपने सिद्धांत में एक कुत्ते का प्रयोग किया। अधिगम के सिद्धांत में आप जानते हैं कि जब आप अधिगम के सिद्धांत अगर पढ़ेंगे तो अधिगम का अर्थ होता है इंग्लिश में लर्निंग, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। लर्निंग का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना और अधिगम का अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। आप ये देखिएगा कि जब आप सीखते हैं किसी बात को समझते हैं, उसे मनन करते हैं, तो आपको सिखाने के लिए मुझे भी सीखना पड़ता है। यही अधिगम है। अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें, मनोवैज्ञानिक शब्द में अगर बात करें तो यही अधिगम है। और लर्निंग का मतलब है आगे की ओर बढ़ना। जैसे आप सीखते हैं तो इसके आगे की ओर फिर सीखने की चेष्टा करते हैं, उसे सीखने का प्रयत्न करते हैं। इवान पी पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में एक कुत्ते का प्रयोग किया और इस सिद्धांत में उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग कैसे किया, तो इवान पी पावलोव ने पहले उस कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी के साथ अनुबंधित कर दिया है, घंटी के साथ जोड़ दिया, जो निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही। लेकिन एक बार ऐसा भी होता है कि इवान पी पावलोव घंटी तो बजाते हैं लेकिन उस कुत्ते को भोजन नहीं देते, फिर भी लार गिरता। जैसे देख लीजिए UCR और CS और CR। UCS का अर्थ यहाँ यह है अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब अनुबंधित
उद्दीपक। और यूसीआर का अर्थ है अनुबंधित बंधित अनुक्रिया। सीएस का अर्थ है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। और यूसीआर का अर्थ है अनुबंधित अनुक्रिया। आप यूसीएस को इसमें भोजन के रूप में जाने जाते हैं, यूसीआर लार, सीएस घंटी और सीआर लार। इवान पिपालोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी के साथ अनुबंधित कर दिए, और जब वो घंटी बजाते एक कुत्ते को भोजन मिलता और वो लार गिराता। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही, लेकिन एक बार इवान पिपालोव ने ऐसा किया कि घंटी तो बजी लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं मिला, और लेकिन फिर भी कुत्ता लार गिरा रहा था। जैसे आप यहाँ पे देखें कि उसे कैसे अनुबंधित किए हैं। इवान पिपालोव की पूरी सिद्धांत इतने में ही निहित है, लेकिन इसे समझने के लिए, इसे सीखने के लिए हमें विस्तृत रूप में देखना होगा। इवान पिपालोव ने यूसीएस, यूसीआर, यूसीएस प्लस सीएस, यूसीआर और सीएस और सीआर, ये भोजन और ये लार, ये घंटी, भोजन, लार, घंटी और लार। पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी लें तो यूसीएस का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। हिंदी में इसे कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक, या फिर कह सकते हैं यह स्वाभाविक उद्दीपक, या इसे कह सकते हैं प्राकृतिक उद्दीपक। यूसीआर की अगर बात करें तो यूसीआर को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया, या इसे आप कह सकते हैं प्राकृतिक अनुक्रिया, या आप ये कह सकते हैं ये स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन यहां देखिए पावलोव ने भोजन को घंटी के साथ अनुबंधित कर दिया। अनुबंधित कर दिया, इसीलिए पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन का जनक पावलोव को कहा जाता है। इवान पिपालोव ने घंटी के साथ अनुबंधित करके कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करते थे और कुत्ते का लार आता था। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही, तो ये अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया के साथ अपना कॉम्बिनेशन बैठा देता है। जैसे आप कुत्ते को जब भोजन दे रहे थे, पावलोव को जब भोजन दे रहे थे तो पहले घंटी बजाते थे, फिर भोजन देते थे, तब उसकी लार आती। तो कुत्ते ने ये समझ लिया कि जब जब घंटी बजती है तब तक मुझे भोजन मिलता है। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए घंटी के साथ कुत्ते ने अपने आप को अनुबंधित कर लिया। लेकिन एक समय जब घंटी बजती है तो कुत्ते को यह महसूस होता है कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, इसलिए उसके लिए प्राकृतिक अनुक्रिया होने लगती है। और यहां से इस सिद्धांत में बस एक चीजों का उपयोग सिद्धांत को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे बच्चों में आदत का निर्माण होता है। बच्चों में आदत का निर्माण होता है। आपको एग्जाम में इसमें आपको इसके सिद्धांत के नाम कई, इससे आपको पूछा जाता है। तो पहले ये देखते हैं कि सिद्धांत के कितने नाम हैं।
पहले तो इसका पहला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी। टाइप यस थियरी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी, टाइप यस थियरी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, आदि नामों से इसे जाना जाता है। पावलोव ने अपने इस सिद्धांत में अधिगम कराने के लिए अगर देखें तो ये कहते थे कि अगर अनुबंधित उद्दीपक से पहले अगर अनुबंधित उद्दीपक दिया जाए तो उस अधिगमकर्ता की अनुक्रिया कैसे होगी? अनुबंधित या प्राकृतिक अनुक्रिया होगी। जैसे आपने देखा भी, तो इसका शैक्षिक निहितार्थ आप देखें इस सिद्धांत का कक्षा में प्रयोग कैसे होता है। तो ये बच्चों को अधिगम कराने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने पर जोर देता है, पुनरावृत्ति पर जोर देता है, ये बच्चों को आदत निर्माण करने पर जोर देता है इत्यादि। ये इवान पी पावलोव का ये सिद्धांत कक्षा में ऐसे प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि इवान पी पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक थे जिन्हें सन 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया की तैयारी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी, टाइप यस थियरी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इवान पी पावलोव व्यवहार पर भी अपना सिद्धांत दिए थे। अब हम लोग आगे थांडाइक के सिद्धांत की बात करेंगे। एक जोड़कर पहले व्यवहारवाद के सिद्धांत को ही हम लोग पढ़ते हैं। लर्निंग अधिगम के सिद्धांत में आप जानते हैं कि अधिगम क्या है? सीखना एवं सिखाना। ये मनोवैज्ञानिक शब्द की अगर बात करें, और लर्निंग का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। तो आपने ये देखा कि इवान पी पावलोव का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कैसे एक दूसरे से जुड़ता है, कैसे अनुबंधित होता है, वो कुत्ते पर प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि कुत्ते को भोजन देने से पहले वो घंटे के साथ अनुबंधित करके उसे अधिगम कराते हैं और निरंतर ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि आप या वो कुत्ता अगर फर्स्ट टाइम उसे 10 मिनट में भोजन दिया गया था, अगर सेकेंड टाइम उसे 20 मिनट में भोजन दिया जाए और थर्ड टाइम अगर उसे 30 मिनट में भोजन दिया जाए, तो वो अपने आप को अनुबंधित नहीं कर पाता। यहाँ पे समय क्या होगा? समय जो होगा वो निश्चित होगा। एक निश्चित समय अंतराल पर ही अधिगम कराने से अधिगम कर लेता है। ठीक है।